नहीं, मुझे ऐसे गुंडे लड़के नहीं पसंद है। वैसे तो मैं खुद भी बहुत गुंडी हूँ, बट आई वॉज इन माई सेकेंड ईयर व्हेन आई वन मिस इंडिया। हालांकि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, आई एम वेरी अप्रोचेबल आई फील, बट कोई मुझे पहली बार देखता है, स्पेशली लड़के, तो उनको हो जाता है कि ये तो घुमा के चांटा ही मारेगी। फर्स्ट प्रपोजल कैसा ਸੀਗਾ आरुषि ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋ? I proposed to him. Actual struggle started after Kaka Ji and High End Yaariyan. ਲਾਈਕ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ? जब मैं घर पे हूँ, आई एम ओनली स्लीपिंग. ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ? ਲਾਈਕ It's full of धोखाs. Me and my father, we were dying laughing कि बेचारे ने जब खोला होगा इतनी गालियाँ निकाली होगी. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ आरुषि शर्मा। सत श्री अकाल। थैंक यू सत श्री अकाल। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? बहुत बढ़िया, आप बताओ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਰੁਸ਼ੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿੰਮੀ, ਨੋਟ ਆਰੁਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। इट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे लगता है कि फॉर व्यूअर्स टू वॉच इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंट्रीगिंग एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि हटके थोड़ा स्टोरी लाइन है, कॉमिक नहीं है, और जो हम रेगुलर देखते हैं फिल्मों में वैसा नहीं है। इट्स थ्रिलर, इट्स क्राइम, बहुत मज़ा आएगा। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਐਨਸੈਂਬਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੰਜਾ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ? नहीं, एक्चुअली सेंट्रलाइज नहीं है। मेरा कैरेक्टर बबल के साथ है, ही इज़ प्लेइंग जीता, मतलब आई एम प्लेइंग हिज गर्लफ्रेंड, और बाकी दोनों बोली और प्रिंस जी बबल के दोस्त हैं इन द सीरीज़। तो मतलब देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट मी इन द स्टोरी, लेकिन मेरा कैरेक्टर इज़ नॉट सेंट्रलाइज, इट इज़ बेसिकली विद ਬਿਲਕੁਲ बबल। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕਦਮ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? वैसे तो मैं खुद भी बहुत गुंडी हूँ, बट आई मीन आई अट्रैक्ट द सेम वाइब, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसे गुंडे लड़के नहीं पसंद है। ਫਿਲਮਾਂ में क्यों होता है? ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਫਸਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮੇजिनेशंस पूरियां करते हैं? नहीं, मेरे को लगता है कि हम लोग फिल्मों में वही दिखाते हैं जो रियल लाइफ में शायद होता रहता है, सो मे बी हम थोड़ा आईना दिखा रहे हैं आपको। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਐਸੇ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ? ये तो बहुत ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम है टू टॉक अबाउट, बट हाँ, सबके अपने चॉइस होते हैं। आई डोंट नो, कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट, बट गुड लक टू योर चॉइस। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਰੁਸ਼ੀ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਾਲਜ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ? एक्चुअली मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग पढ़ रही थी जब आई वॉज इन माई सेकेंड ईयर व्हेन आई वन मिस इंडिया। तो उसके बाद फिर मतलब मैंने यहाँ काम करना शुरू कर दिया। इट्स बिन 5 years। मैं आई एम गोइंग टू टर्न 26 साल की मैं हो जाऊँगी जनवरी में। तो मैं 19 साल से काम कर रही हूँ, व्हेन आई वाज 19। तो आई वाज स्टार्टिंग फैशन डिज़ाइनिंग, जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ कि मैं मिस इंडिया बन गई, फिर बस इधर उधर भागा दौड़ी में सब कुछ बीच में रह गया। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਈਕ ਵਰਸਟ ਪਿਕਅਪ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? वर्स्ट पिकअप, मेरे से सब बहुत डरते हैं यार। मेरे से इतना इंटिमिडेट हो जाते हैं लोग कि मुझसे कोई आके मतलब मुझे अप्रोच करना, हालांकि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, आई एम वेरी अप्रोचेबल आई फील, बट कोई मुझे पहली बार देखता है, स्पेशली लड़के, तो उनको हो जाता है कि ये तो घुमा के चांटा ही मारेगी, इसको कुछ कह दिया तो दे स्टे अवे। एंड आई हैव बिन वेरी, आई टोल्ड यू कि काफ़ी गुंडी रही हूँ मैं कॉलेज में भी और स्कूल में भी, तो फिर पिकअप लाइन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई यूज़ करने की। ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਸਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ कैसा ਸੀਗਾ आरुषि ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋ? आई प्रपोज्ड टू हिम। प्रपोजल किया नहीं था, मैंने प्रपोज किया था। अच्छा। सो या कैसा था वो प्रपोजल?
ठीक था. Now I don't want to talk about it. Let it be. हो गया अब खत्म. बट लाइक ओके, अगर आरुषि को प्रपोजल आना हो, आरुषि ड्रामेटिक एक्सपेक्टेशंस रखती है या कहती है यार सिंपल हो? नहीं, प्रपोज कर दो बस. आई एम ओके. मेरे को कोई ड्रामेटिक एक्सपेक्टेशन नहीं है. आई मीन फ्रॉम द पर्सन आई लव, आई जस्ट वांट हिम टू एक्ट, यू नो, एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स टू मी. दैट इज ऑल. मेरे को है कि बस वो अपना दिल खोल के मुझे बता दे कि वो मुझे कितना प्यार करता है. एंड आई एम ओके. नो महंगे गिफ्ट्स, नथिंग. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ. ਡੈਡੀ ਕੂਲ ਮੁੰਡੇ ਫੁੱਲ 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ. ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ऑफ कोर्स, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था वो. और मतलब अभी भी है. मुझे बहुत होप्स है, हम सबको बहुत होप्स हैं उस प्रोजेक्ट से. आई थिंक मार्च में लॉकडाउन लगा था और मेरी फिल्म मई में रिलीज़ होनी थी. फेब तक हमने शूट किया. अभी हम बहुत एक्साइटेड थे सारे कि डबिंग करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे. बट पैंडमिक हो गया, लॉकडाउन लग गया 2 महीने का. एंड देन वी हैड टू गो होम. उसके बाद भी वी वर एक्सपेक्टिंग कि चलो 2 महीने बाद हो जाएगा सेटल सब कुछ और फिर हम लोग नॉर्मल शुरू कर देंगे. बट मतलब सब कुछ लाइन पे आने में अभी तक वी आर स्टिल कमिंग बैक ऑन ट्रैक. तो बहुत डिसहार्टनिंग सा था मेरे लिए. तो मतलब घर पे बैठना ही बड़ा मुश्किल था यार. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सिट एट होम व्हेन यू आर, आई एम वेरी, यू नो, एक्टिव एंड आई एम वेरी आउट देयर पर्सन कि मुझे घर पे बैठना एकदम मेरे से कुछ ना करना पसंद नहीं है. मुझे होता है कि बाहर जाओ, यू नो. मैं सेट पे भी सबसे ज़्यादा शोर मैं ही मचाती हूँ क्योंकि आई एम वेरी एक्टिव लाइक दैट. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, स्पेशली जब आपको होप्स होते हैं. मेरे करियर का वो, इट कुड हैव बीन अ टर्निंग पॉइंट एट दैट मोमेंट. तो येस, आई वॉज वेरी डिसहार्टन. बट ठीक है, थिंग्स आर पिकिंग अप. सो ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ ਹੈ, ਬੱਬਲ ਹੈ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰਾਈਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਜਦ ਆਏਗੀ? of course, and hopefully we think we'll be releasing Mother's Day pe, Achha. because it is dedicated to mothers. And of course it's going to be a lot of emotions. आप लोग बहुत रोओगे, हंसोगे भी, and you will feel the love also. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਫੁੱਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ. ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? यस, वो डैडी कूल भी मैंने लॉकडाउन से पहले शूट करी थी. और ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमने बाकी का जो रह गया था वो शूट करना था. बट अगेन लॉकडाउन हो गया तो कर नहीं पाए. सो नेक्स्ट ईयर डैडी कूल, मुंडे फुल 2 एंड ऑल्सो माँ. क्या बात है. ਤੇ ਆਰੁਸ਼ੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਜੈਂਟ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ. ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਜੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. क्या ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ? ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਪੈਜੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆसान ਸੀ कि कितना मुश्किल रही है ਹੁਣ तक जर्नी? आई थिंक खाली मैं पैजेंट की बात नहीं करूँगी कि जब मैं मिस इंडिया बनी, उसके बाद मैं मिस इंडिया बनी, मैं बॉम्बे रहती थी. वहाँ पे मैंने बहुत सारा काम किया. मेरे थॉट प्रोसेस में था नहीं कि मैं शायद पंजाब में काम करूँगी. मैंने सोचा नहीं था क्योंकि मैं पूरा टाइम वहीं इन्वेस्ट कर रही थी. जब मुझे यहाँ पे ऑफ़र आया, मैंने आचक छल्ला गाना किया था ट्रू मेकर्स के साथ. पहला गाना था वो मेरा. उसके बाद फिर यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा, यू नो, अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया. एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग मी कि वी वांट टू शूट विद यू एंड दिस एंड दैट. तो 1 साल म्यूज़िक वीडियोज़ करती रही. उसके बाद मैंने एमी का गाना किया हथ चुम्मे. After that I got High End Yariya, and after that I got Kaka Ji. But actual struggle started आफ्टर काका जी एंड हाई एंड यारिया. क्योंकि जब आपकी पहली 1-2 फिल्में हो जाती हैं, उसके बाद आप थोड़े चूज़ी हो जाते हो इन टर्म्स ऑफ कि मैं आई डोंट वांट टू डू क्वांटिटी, आई वांट टू डू क्वालिटी. कि मुझे होता है कि चाहे एक ही करूँ लेकिन अच्छा होना चाहिए. उसका एक मतलब द स्टोरी लाइन, द कॉन्सेप्ट शुड हैव, इट शुड मेक सम सेंस. तो मुझे ये नहीं होता कि बस जो भी आया हाँ कर दो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. तो अब एक्चुअली अब स्ट्रगल इस समय चल रहा है जब 2 फिल्में चॉइस करने का भी, और ऑल्सो के लॉकडाउन के बाद शूटिंग्स कम हो गई हैं अभी, जो भी दिक्कत चल रही थी सारी. सो इट्स अ बिट स्ट्रगल. वही मैं आपको बोल रही थी कि बैठ के जब आपके पास काम नहीं है और आपको घर पे बैठ के अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि होगा काम एंड वी विल डू इट, इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड लाइक यू हैव टू बी पेशेंट एंड पॉजिटिव अबाउट योर करियर. लाइक घर बह के किहड़ी माड़ी आदत है जिहड़ी लगाई है? अब मेरे को बहुत इतना सोती हूँ यार मैं.
जब मैं घर पे हूँ आई एम ओनली स्लीपिंग. वैसे मैं कम ही होती हूँ घर पे, बट व्हेन आई एम एट होम आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स. मेरा कुत्ता और मैं, हम दोनों बस पूरा टाइम, वो भी मेरी तरह लेजी हो गया अब घर पे रह रह के. तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मैंने बताया मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ. कभी मतलब बाकी स्टार कास्ट से आप बात करोगे तो दे विल टेल यू दैट आई एम ऑलवेज जंपिंग अराउंड ऑन द सेट ऑल्सो. ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. हाँ ऑफ कोर्स आई मेड चिली चिकन फॉर यू गाइस. ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ. ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਰੀਅਲ ਚ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ. ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਜਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿਲੀ ਚਿਕਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ. ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਖਾ ਗਈ ਕੁੜੀ, ਹੈ ਨਾ. आई लव ईटिंग एंड आई लव कुकिंग, तो हम लोगों को कुछ ऐसा भी करना चाहिए यार. तो हम करते हैं किस दिन. कुकिंग थिंग, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बहुत ਕੀ अच्छा, ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵੈਸੇ. सब कुछ. यू वांट टू ईट इटालियन, उल्लू भी अच्छा बनाती हूँ. वो मैं बन जाती हूँ. उल्लू अच्छा बनती हूँ. अच्छा, हैव यू एवर बीन कॉन्ड? कदे धोखा होया इस तरह जिंदगी ना, लाइक इज फुल ऑफ धोखास. बट सीरियसली लाइक होता ना कि यार यार आज तो मेरे साथ सच्ची धोखा हो गया, किसी ने ऐसे धोखा टाइप दे दिया हो, पैसे ऐंठ लिए हों, ऐसा कुछ हुआ है? पैसे मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है, इतना कोई मेजर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों का. बट मैंने एक बार किया था, वो बहुत इंटरेस्टिंग. मी एंड माई फादर इन दिल्ली, तो हमें ऐसे, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, तो पुलिस वाले ने रोक लिया. और आई मीन आई शुडंट टॉक अबाउट इट, सॉरी. बट आई want to, we want to. आई एम डन, आई कांट. क्या होगा? नहीं कुछ नहीं, अब नहीं पकड़ेंगे वो वैसे. ऑफ कोर्स नहीं, अब तो पता भी नहीं आपको कि मैं कहाँ हूँ. Yeah, I mean I shouldn't say it on TV, Say. especially on news. बताओ ना क्या हुआ था. So basically what happened कि वो पुलिस वाले ने रोक लिया. उसने कहा बेल्ट का चालान है, ये है वो है. तो फिर we were like कि चलो ऐसे देख लो, कुछ ले वे लो एंड यू नो कि जाने दो. तो कहता है कि ठीक है, पर कैमरा लगा है, आप ना ऐसे थोड़ा छुपा के दे दो. तो ना पापा ने पहले तो ही टुक आउट हिज वॉलेट एंड देन क्विकली ही रैन, यू नो, इट रैन थ्रू हिज माइंड. तो उन्होंने 10 रुपये निकाले, टिश्यू में लपेटे, तो उसके हाथ में ऐसे पकड़ा के बाद में मी एंड माई फादर वी वर डाइंग लाफिंग कि बेचारे ने जब खोला होगा इतनी गालियाँ निकाली होगी कि ना चलान कटाया ना पैसे देखे गए. ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਨੇ. ਐਂਡ ਬਟ ਸਮਵੇਅਰ ਸਮਹਾਉ ਹੁਣ ਆਰੂਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਹੋ ਗਈ 2.5-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਆਰੂਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨੇ? एक्सपेक्टेशंस बहुत है, मतलब बिकॉज व्हेन यू वर्क हार्ड आपको ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस होती है. बट मैं सिर्फ एक्सपेक्टेशंस को लेके नहीं चलती, क्योंकि मुझे लगता है जब वो पूरी नहीं हो पाती तो आप बहुत हर्ट हो जाते हो. एंड व्हेन यू आर हर्ट देन यू लूज़ योर पेशेंस, देन यू लूज़ द पॉजिटिविटी इन लाइफ. एंड आई फील इट्स बेटर टू नॉट हैव, आप यू डू योर बेस्ट, वट एवर जो आपके है डेस्टिनी में, जो आपके हार्डवर्क का जो भी वापस मिलना है वो आपको अपने आप मिल जाएगा. So that is what I believe. And I think otherwise the changes that have come in me is that I am more calm now. In terms of के वो एक with age भी आपका फैक्टर चेंज होता रहता है कि आप पहले थोड़े बच्चे से होते हो, then you know you mature up and all of that change happens. In hobbies I feel that I have started watching more of, मतलब पहले तो हम Netflix देख देख के पागल हुए हुए थे, सब देख रहे, कुछ ख़त्म कर दिया, they've not left anything. But now I feel it's more, you know, you should watch more productive things. तो अब मैं जैसे घर पे होती हूँ तो I do yoga. YouTube videos play करके I do facial exercises for vocal exercises and yoga otherwise थोड़ा. आउण भी लग गई है कुड़ी? नहीं यार, एक्टर को भी vocal exercise की ज़रूरत होती है. We have to maintain our pitch and everything, you don't know. ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ? नहीं, आई वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर कि ये रिलीज़ हो जाए पहले, उससे फिर थोड़ा आपको रिस्पॉन्स पता चलता है. लोगों को भी अभी तक सिर्फ हाई एंड यारियाँ और काका जी में ही काम देखा है, या पंची में थोड़ा बहुत जो मतलब वाज लाइक अ स्पेशल दिस थिंग. तो मुझे है कि पहले लोगों को काम भी, मेरे पास कुछ होना चाहिए दिखाने के लिए दैट आई हैव डन दिस एंड इट्स यू नो डिसेंट इनफ. तो मुझे है कि पहले लोग देखें, उसके बाद जब मुझे अप्रोच करें तो दैट विल मेक मोर इम्पैक्ट. तो मुझे मेरे काम को देखने के बाद मुझे बेटर प्रोजेक्ट्स ऑफर होंगे आई फील. ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਘੁਮਾਏਗੀ. ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਂਕਾ ਭਿੜਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਬਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ?
कॉम्बिनेशन आई मीन मैं स्टोरी वाइज तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन अदरवाइज ऑन सेट हम फुल मस्ती, हम चारों इकट्ठे बैठे रहते थे, like, पूरा टाइम बातें करते रहना, और यू नो वी हैड अ गुड टाइम. द थिंग इज़ कि मेरे लिए वो तीनों बबल, बोली एंड प्रिंस जी, दे आर ऑल सीनियर टू मी, राइट. मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि सीनियर है, तो एक वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा, एंड स्पेशली लाइक प्रिंस जी एंड ऑल थ्री ऑफ देम, दे आर ग्रेट एक्टर्स. तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा डर होता है जाने से पहले कि यार क्या कैसे करूँगी, या कुछ गड़बड़ ना हो जाए टाइप, है ना. बट द फैक्ट दैट दे आर सो, यू नो, दे पुट यू एट ईज, इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि आपको ऐसा ओपरा फील ही नहीं होता. यू फील लाइक एट होम कि हाँ ठीक है. कुछ होता भी है तो उन्होंने आके ऐसे नहीं कि यू नो आके धीरे से बता देना कि ना ये ऐसे कर. प्रिंस जी भी ऐसे करते हैं कि, या बबल भी ऐसे करता है कि कोई उसको लगता है कि ये ठीक नहीं कर रही है, यहाँ पे आई नीड टू चेंज. सो दैट, you know, that is important. We were like a family more than co-stars. ਆਲਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ. ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ OTT ਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੌਪਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ. ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? I just want to say I love you guys. Stay safe and celebrate your Diwali safely. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ. ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ? ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ਕੈਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ? हाँ, छोटे मतलब आई थिंक जब से बड़े हुए हैं तब से थोड़ा दिवाली का एक पूरा प्रोसेस चेंज हो गया. बट मेरे घर पे हमेशा दिवाली मतलब हैज़ टू बी लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल. पूरे साल हम लोग दिवाली का वेट करते रहे, ऐसा था. तो हमें बहुत मतलब आई यूज़ टू गेट ड्रेसेस एंड फुल ज्वेलरी. मेरी इंस्टाग्राम पे कोई भी दिवाली की फ़ोटो देख लो, मैं फुल दुल्हन की तरह तैयार हुई हुई हूँ. बिकॉज हमें बहुत मतलब हमारे फैमिली में सबको बहुत शौक है दिवाली सेलिब्रेट करने का, घर डेकोरेट करना, यू नो. पापा के स्टोर पे जाके भी हम यूज़ टू डेकोरेट एवरीथिंग, एंड घर पे भी पूजा करनी दोनों जगह जाके. एंड छोटे होते तो पटाखे भी बहुत जलाते थे, अब तो वी स्टे अवे फ्रॉम ਚੀਜ਼ क्रैकर्स. ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਈਕ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਹੈ? कपड़े, ਅੱਛਾ. हाँ. और मतलब मैं तो नहीं लेती थी, बट मॉम डैड दे यूज्ड टू बाय गोल्ड, कि वो हम मानते हैं कि अच्छा होता है गोल्ड बाय करना दिवाली. ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? नहीं दिवाली पे नहीं, अदरवाइज बहुत हुई है. दिवाली पे तो थोड़ा खुला चलते थे ना घर वाले के, ठीक है कोई बात नहीं जो चाहिए, मतलब फेस्टिवल है तो फिर मना नहीं करते थे. बट अदरवाइज मैं आई एम अ केप्रिकॉर्न एंड आई एम वेरी जिद्दी बाय नेचर. तो काफ़ी कुटाई हुई है. बट वैसे लाइक दिवाली पे लोग प्रैंक्स करते हैं, बहुत हरकतें होती हैं. आपके साथ कुछ प्रैंक हुआ दिवाली पे, या फिर तुसी कदे कोई प्रैंक कीता? लाइक नहीं, मतलब मुझे लगता है कि यू नो वी स्टे सेफ दैट वे. और मैं उस जोन में जाती ही नहीं हूँ जहाँ मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है. अच्छा. अदरवाइज करें हैं बहुत प्रैंक, बट नॉट ऑन दिवाली, लाइक यू नो. ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਰੇ? I just want to say stay safe and play a safe क्रैकर फ्री दिवाली. थोड़े बहुत जला लेना बट नॉट ज़्यादा. एंड डेकोरेट योर हाउसेस ब्यूटीफुली, दिया जलाओ, रंगोली बनाओ, अच्छा खाओ. ਸੀਗਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ? एक्चुअली ना मेरी एक प्रॉब्लम है लाइफ में, मेरे ना हैंड्स बहुत स्वेट करते हैं. आई हैव अ कंडीशन कॉल्ड हाइपरहाइड्रोसिस. तो उससे मेरे हाथ में हमेशा पसीना रहता है, तो मैं कभी रंगोली बना ही नहीं पाई. जब कीचड़ ही हो जाता है कलर का सारा, व्हेन आई एम ट्राई टू यू नो यूज़ द कलर, वो सारा खिचपिच हो जाती है. तो मैं बना नहीं पाई, बट मुझे शौक था. मम्मी बनाती हैं बहुत अच्छी. हम उम्मीद करते हैं कि ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਰੰਗ ਰਹਿਣ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ. थैंक यू सो मच. ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਰੂਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੇਖੋਗੇ ਜਲਦੀ ਚੌਪਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ. ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ. ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ABP ਸਾਂਝਾ. ABP ਸਾਂਝਾ, जोश, जज्बा, जुनून.